हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज है 28 जुलाई 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि 26 जुलाई 1999 के दिन पाकिस्तान की सेना है वो कारगिल पर कब्जा कर ली थी धोखे से। तो इस दिन के अवसर पर क्या है, जो इंडियन आर्मी है इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त साहस दिखाकर जो पाकिस्तान की सेना उसको वापस भगाने में मजबूर कर दी थी। तो इसी विजय के उपलक्ष्य पर ये कारगिल दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे कारगिल दिवस है तो इन्हीं की याद पे जो शहीद हुए थे सैनिक, तो उनके लिए एक द्रास में एक कारगिल मेमोरियल वॉल बनाई गई है जिसमें उन सभीयों के नाम लिखे गए हैं जो उस कारगिल विजय के अभियान के दौरान शहीद हुए थे जो सैनिक। और जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था वो था ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय के तहत ये चलाया गया था, कारगिल विजय के तहत। तो ये याद रख सकते हैं। और उस समय के जो यदि पीएम पूछ लिया जाए आपसे तो उस समय जो पीएम थे भारत के वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय के पीएम थे। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जैसे बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत के कोलकाता से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश के साथ एक रवाना की गई एक ट्रेन जिसको कंटेनर वाली ट्रेन है यानी मालगाड़ी। तो ये देख सकते हैं बांग्लादेश के बीच पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान सकते हैं। बाकी आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्स इसमें भी पढ़ सकते हैं। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका राजधानी हो जाती है और जो यहाँ की करेंसी है वो है टका। और जो यहाँ के पीएम है वो हैं शेख हसीना जी, यहाँ की पीएम है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। और कुछ जैसे देखें तो जो बांग्लादेश में है गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख सकते हैं। और बांग्लादेश जो है भारत अपनी जो इंटरनेशनल सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो ये है बांग्लादेश के ही साथ। 4096 किलोमीटर इतनी जो लंबाई है वो साझा करता है अपनी। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्य लगे हुए वो कौन कौन से हैं? तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं, भारत के राज्य हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज भी कराई जाती है जिसका नाम है संप्रीति, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मार्क हेनिगिस बॉम। ये इसका रचयिता मतलब लेखक हैं। तो ये याद रख सकते हैं पेंडेमिक सेंचुरी। इस पुस्तक में क्या है, जो 1918 से लेकर जितनी भी अभी बीमारियां हुई हैं, महामारियां हुई हैं, उनके बारे में बताया। जैसे 1924 में न्यूमोनिक प्लेग आया था, 1930 में तोता बुखार और सार्स, इबोला, जीका, ये कोविड-19 जैसी विश्व जो महामारी है इन सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो इसीलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया द पेंडेमिक सेंचुरी। तो आप राइटर का नाम याद रखिएगा, मार्क हेनिगिस बॉम ने यह पुस्तक लिखी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो हरियाणा अभी यूथ जो खेल इंडिया यूथ गेम है उसकी मेजबानी करेगा और ये इसका चौथा संस्करण होगा। तो केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो इन्होंने 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हैं उनके बाद खेलो इंडिया यूथ का चौथा संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। अब इसमें देखें तो हरियाणा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था
2018 में 102 पदक, 2019 में 159 पदक और 2020 में 200 पदक जीते थे इसने। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका चौथा संस्करण होगा जो हरियाणा में होगा, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर KAPP3 को चालू किया गया है? फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पाएंगे ये भारत का सबसे बड़ा है ऊर्जा संयंत्र काकरापार। तो ये कहाँ पर है? पहले तो ये है गुजरात में। तो अब इसका जो तीसरा चरण है, मतलब तीसरा संस्करण, वो इसमें अभी रिएक्टर को चालू कर दिया गया है। तो ये पढ़ सकते हैं जैसे, तो जो 1955 में जबकि तीसरा प्लांट की शुरुआत की गई थी 2010 में, तो पहले की गई थी 1953 में, और दूसरे की 1955 में, और तीसरे की गई थी 2010 में। लेकिन अब ये बन के तैयार हुआ है 2020 में। तो अब इसका काम करना स्टार्ट हो गया है। तो याद रख सकते ये है गुजरात में। इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, पी हरि कृष्णन। तो जो पी हरि कृष्णन है, इन्होंने अभी जो 53 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव हुआ था उसको जीत लिया है। तो अब देख पाएंगे जैसे ये पहले 20वीं रैंक में थे, तो इनके साथ ये जीतते ही इनके पॉइंट बढ़े, तो और ये 18.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालदीव में 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है 55वां। तो अभी 55वां अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मालदीव ने सेलिब्रेट किया है। मालदीव 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अब ये देख सकते हैं मालदीव से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे मालदीव की जो राजधानी हो जाती है वो है माले, और जो यहाँ की करेंसी है वो है मालदीव रुपया, यहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति की बात करें यहाँ के, तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी करंट से देखें तो ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था मालदीव के लिए, जिसमें क्या है 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ और 600 टन खाद्य पदार्थ मुहैया करवाया गया था मालदीव को, और ये भारत की तरफ से, जिसका नाम ऑपरेशन संजीवनी रखा गया था। तो इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमित शाह ने KVIC की कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक वाटर व्हील का वितरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100। तो अभी 100 जो इलेक्ट्रिक वाटर व्हील बनाए गए हैं, तो उसको अभी वितरित कर दिया गया है KVIC के तहत। अब इसमें क्या है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग यानी खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात के जो प्रशिक्षित कारीगर हैं उनके लिए 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए हैं। इसमें क्या रहेगा, इसका उद्देश्य मिट्टी के जो बर्तनों की है पारंपरिक कला को पूर्ण तरह से जीवित रखना और उस पर उत्पादकता पर सुधार लाने के लिए काम किया गया है। तो याद रखिए, अब KVIC की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, और जिसकी स्थापना की गई थी वो थी 1956 में। और अभी वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना जी, इसके चेयरमैन हैं। और ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो MSME के अंतर्गत काम करती है, जिसके वर्तमान में अभी मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, इसके वर्तमान में अभी मंत्री हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कला नारायण समी। तो इन्हें अभी जो भारतीय मूल की हैं और इन्हें राष्ट्रपति सिंगापुर के जो है उनसे राष्ट्रपति सम्मान अभी सम्मानित किया गया है, तो नामित कर लिया गया है। तो ये थी 59 वर्षीय नर्स थी जो कला नारायण समी। तो इन्होंने क्या है, जो कोविड-19 महामारी के दौर पर जो 20 नर्स थीं उनको मरीजों को बेहतर तरीके से देखभाल करने के लिए
कुल 5 नर्सों को सम्मानित किया गया है, जिसमें भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी भी सम्मिलित हैं। याद रखिएगा। तो जो यहाँ के साथ ही राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा साइन किया गया एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसमें इन्हें $10,000 दिए गए हैं। तो ये याद रख सकते हैं इतना। अब बात करें जैसे यहाँ की सिंगापुर की, तो जो यहाँ के राष्ट्रपति तो आपने देख लिया हालिम याकूब हैं, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं ली सियोन लॉन्ग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और जो यहाँ की करेंसी हो जाती है वो है सिंगापुर डॉलर। और यहाँ का जो शहर यानी सिटी है, राजधानी बोल सकते हैं, वो सिंगापुर शहर खुद ही है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए? तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्य सीएम है, मध्य प्रदेश के हैं ये सीएम। तो अभी क्या है, इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के सीएम थे। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी उनके जो गवर्नर थे कुछ दिन पहले उनका भी निधन हो गया था, लालजी टंडन का। तो अब उनके निधन हो जाने के बाद जो कार्यभार है वो आनंदीबेन पटेल जी को दे दिया गया है, जो यूपी राज्य की गवर्नर हैं। तो इतना आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो यदि आप वैसे इससे रिलेटेड कुछ पहले चीज़ें जान लें, जैसे उनके जो मंत्री थे अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और साथ ही उनके स्टाफ के लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो डिटेल्स हैं आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें से अभी तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं जो आपको जानना ज़रूरी हो सकता है। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट के वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ सीरीज चलाई जा रही हैं जिसमें आपको वन लाइनर के रूप में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनको आप पढ़ के अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। और कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, तो ये सब टेलीग्राम में दिया जाता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको जो भी डाउट है मैथ्स रीजनिंग से लेके वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो हमारी टीम इसको सोल्यूशन इसका आपको प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्विज होती हैं डेली, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे क्लिक करके। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल क्यू किड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।